अब ये हमारे देख रहे हैं, ये एक ट्यूब है और एक तार है। ये हम लेफ्ट रेनल वेन में घुस गए हैं, एंटर हो गए और लेफ्ट रेनल वेन से देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हेलो फ्रेंड्स, आज एक लाइव केस, यानी कि आज मैं आपको सबसे पहले मैं हल्का सा ब्रीफ करूंगा कि पेशेंट की हिस्ट्री। पेशेंट करीबन 18 साल का स्टूडेंट था, नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। उसके साथ इस पेशेंट में खास बात ये थी कि इसके एक सिंगल टेस्टिस थी। किसी कारणवश बचपन में एक टेस्टिस खराब हो गई थी, तो अभी वर्किंग टेस्टिस केवल एक थी। और कोइंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली इसके उसी साइड इसके क्या रहा, वेरिकोसील बन गई, वो भी ऑलमोस्ट ग्रेड 3 / ग्रेड 4 वेरिकोसील बन गई। ऑल्दो स्पर्म काउंट्स रिलेटिवली नॉर्मल थे, टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल था। सिम्टम्स में क्या था, पेशेंट को ये फील होता था कि मेरे अपोजिट साइड की जो टेस्टिस है उसमें कोई वर्म लाइक फीलिंग आ रही है और मुझे थोड़ा सा पेन रहता है, और जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे भारीपन लगता है। ओनली दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स। तो उन्होंने कुछ यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। बेसिकली अब क्या है, प्रॉब्लम ये हुई इस केस में कि भाई जब सिंगल टेस्टिस है तो हर कोई घबराता है कि भाई उस टेस्टिस को हमें बचाना हमारा टारगेट है। तो टेस्टिस को बचाने के लिए फिर यूरोलॉजिस्ट ने उनको हमारे पास रेफर किया कि आप बेहतर है कि इनकी माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करने के बजाय आप इनका एम्बुलाइजेशन कर दीजिए, ताकि थोड़े से अपन और बेहतर रिजल्ट अचीव करने की कोशिश की जा सके। सो हमने उस पेशेंट को एम्बुलाइजेशन के लिए दिया। तो अब एम्बुलाइजेशन के बारे में जैसे कि मैं आपको हल्का सा ब्रीफ करूंगा कि बेसिकली वेरिकोसील वॉल्वुलर डेफिशिएंसी की वजह से बनी, और अब इसके दो मेथड है, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी या एम्बुलाइजेशन। तो जो एम्बुलाइजेशन है उसमें मैं आज का जो केस दिखाऊंगा, बिलीव मी, वो हम केवल 8 to 10 मिनट्स में केस करके हम बाहर आ गए। यानी कि 10 मिनट के अंदर केस हो गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर केस इतने कम टाइम में हो जाता है, कभी कभी किसी केस में 20-25 मिनट आधा घंटा भी लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये केस हमने आखिर कैसे किया। तो ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए ये हम अल्ट्रासाउंड की मशीन है और इसमें हमने पेशेंट के राइट इंग्वानल रीजन पे अपनी मशीन का प्रोब रख के हम वेन को लोकलाइज कर रहे हैं, ताकि हम बहुत सेफली अल्ट्रासाउंड गाइडेड पंचर ले सके। अब हम पेशेंट को लोकल एनेस्थेसिया दे रहे हैं, सुन कर रहे हैं उस लोकल साइट पे। ऑलरेडी मतलब आप विश्वास करिए ये एक सिंगल पंचर है, सिंगल सुई लग रही है पूरे प्रोसीजर में। देखिए ये एक दूसरी सुई जा रही है और ये अल्ट्रासाउंड में देखते हुए हम उस वेन के अंदर एंटर हो रहे हैं। देखिए आप हमारी मतलब ये ओनली पूरे प्रोसीजर में ये एक निडल प्रिक हुआ है, इसके अलावा कोई प्रिक नहीं है। देखिए ये हम वेन के अंदर घुस गए, ऑलमोस्ट वेन के अंदर एंटर हो गए। अब हम प्रोब को साइड में रखेंगे और हम इसमें से इसको एस्पिरेट करेंगे कि हम वेन के अंदर देखिए ब्लड आ गया, इसका नाम वेन के अंदर है। अब हम आज मैं इसमें इस केस को डीपली इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेप है। तो देखिए कि अब हम इसमें से वायर डाल रहे हैं, ये वायर अल्टीमेटली वेन के अंदर गया और जस्ट अब हम इसके अंदर जो हमारा शीट होती है एक 6 फ्रेंच की, उस 6 फ्रेंच की एक शीट डाल के इस एक्सेस को हम सिक्योर कर लेते हैं। देखिए ये हमने ये शीट होती है पतली सी रबड़ की, इसको हमने एंटर कराया और बाकी सबको बाहर निकाल लिया। ये देखिए ये तार को बाहर निकाले, सबको बाहर निकाला, दैट्स इट। ये पूरा यही एक चीज़ है जिसमें हमको एक्सेस ले लिया, अब सारा काम इससे करेंगे। अब ये हमारे देख रहे हैं, ये एक ट्यूब है और एक तार है। ये हम लेफ्ट रेनल वेन में घुस गए हैं, एंटर हो गए और लेफ्ट रेनल वेन से देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इस स्टेप पे हम मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इस स्टेप में हमने लेफ्ट रीनल वेन को सबसे पहले कैनुलेट किया और लेफ्ट रीनल वेन के बाद हमने देखा कि उस वेन के अंदर जाना है जो कि जननांग में जाती है, टेस्टिस में आती है। तो हम उस वेन के अंदर, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि बिलीव मी लास्ट के 6 मंथ में मैं 2 पेशेंट्स में फेल हुआ हूँ, जिसमें कि हमने पेशेंट को लिया था, एक एमपी का पेशेंट था और एक राजस्थान का पेशेंट था, जिसमें कि हम इस वेन में एंटर ही नहीं हो पाए क्योंकि वो वेन इतनी, उसकी एनाटॉमी इतनी वेरिएबल थी या फिर वो इतनी, उसका जो मुंह था वो इतना पतला था कि हम उसके अंदर एंटर ही नहीं हो पाए। लेकिन देखिए इस पेशेंट में हम बहुत ही आसानी से हम उस वेन के अंदर अपना तार लेके जा पाए। और ये जैसे हम ये आप देख रहे हैं कि अब ये तार अंदर गया और ये हम पूरा वेन के अंदर डाल के फिर हमने डाई डाल के देखा तो ये वेन कितनी फैले हुई है। आपको दिख रही है कि ये वेन में अच्छा खासा फैलाव है। तो अब हम देखिए दोबारा से डाई डाल के देखा तो वेन में अच्छा खासा फैलाव है। अब हम इस पे से फिर से माइक्रो कैथेटर, एक 0.18 का हम एक माइक्रो कैथेटर अंदर लेके जाएंगे। देखिए ये पूरी डाई पूरी देखिए आप टेस्टिस तक जा रही है और ये एक वेन का एक गुच्छा बना रही है जिसको हमने वेरिकोसील बोला। ये बंच जो है दिस इज वेरिकोसील। सो अब हम ये देखिए माइक्रो कैथेटर्स है जो हम नीचे पेल्विस तक लेके आ गए। थोड़ी सी इसमें एयर गई है,
हल्की सी, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। और इस माइक्रो कैथेटर की मदद से हम देखिए ये फिर से एक वेन का एक डाई डाल के एक वीनोग्राम किया और यहाँ पे ओनली हमने देखा कि ये एक वेन का बंच है। दैट्स इट, ये बस ऑलमोस्ट सारे स्टेप कंप्लीट है। लास्ट हम एक ग्लू एम्बुलेशन करेंगे इसमें। हम इसमें कोई किसी तरह की कोई कॉइल हम नहीं डाल रहे हैं, कॉइल डाल सकते हैं। देखिए ग्लू की पहली बूंद आना चालू हुई, ये ग्लू आया और ये ग्लू देखिए धीरे धीरे हम पीछे लेते जा रहे हैं कैथेटर को और ये ग्लू ऊपर जा रहा है। ये ग्लू जो है, ये ग्लू पीछे, कैथेटर हम पीछे ले रहे हैं और ग्लू से इसको बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये हमने ग्लू एम्बुलेशन बोलते हैं इसको, हमने ग्लू एम्बुलेशन किया और धीरे धीरे हम इसको देखिए पूरी वेन में हमने धीरे धीरे इसको करके जहाँ तक कि वो जो ऊपर वाला मेन कैथेटर था वहाँ तक हमें ग्लू डालने का टारगेट रखते हैं, यानी कि करीबन L2 वर्टिब्रल लेवल तक। तो देखिए हम धीरे धीरे पीछे बहुत ही स्मूथली हम ग्लू डाल रहे हैं, जो कि कहीं किसी और तरफ माइग्रेट नहीं कर रहा है। ये ग्लू डालना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस और एक आर्ट है। देखिए अब ये फाइनल है कि जिसमें हमने ग्लू डाल दिया और ये पूरा जो नीचे से लेके ऊपर तक आपको दिख रहा है ये वेन ग्लू से फिल्ड हो गई है। लास्ट में हम एक एंजियोग्राम लेंगे। ये देखिए हमने एंजियोग्राम लिया, थोड़ी सी इसमें भी एयर गई है, लेकिन ये पूरा वेन्स के अंदर नीचे ब्लड नहीं जा रहा है। तो इस तरह से हमने इस प्रोसीजर को कंप्लीट किया। दोस्तों हल्का सा फिर से ब्रीफ, एक माइनर सा, एक जैसे हाथ में कैनोला लगाते हैं वैसे हमने यहाँ पे अपनी ग्रोइन में कैनोला सा लगाया, एक्सेस को सिक्योर किया, सिंगल पंचर, कोई चीराफाड़ी नहीं। उसके बाद हम एक पतली सी ट्यूब लेके गए, उस ट्यूब को हम लेफ्ट रीनल वेन में लेके गए और वहाँ से हमने एक तार के थ्रू लेफ्ट टेस्टिस की वेन के अंदर हम एंटर हुए और वहाँ पे एक लेवल तक हम उस बड़े कैथेटर को रख के हम उसके अंदर एक माइक्रो कैथेटर लेके गए और फिर से एक वेनोग्राम लेके हमने उसमें ग्लू एम्बुलेशन किया। दोस्तों बिलीव मी कि मतलब अनुभव की बात है, लेकिन करीबन 10 मिनट में ये हमारा प्रोसीजर हो गया था। डेफिनेटली मैंने अपने अब बीच में एक हिस्ट्री बताई कि 2 पेशेंट्स में अब फेल्योर भी रहा हमारा, हम नहीं कर पाए क्योंकि उनकी एनाटॉमी बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल थी। एक पेशेंट में तो ओरिजिन पे, जहाँ से हम रीनल वेन से गोनाडल वेन में जानते हैं, टेस्टिस वेन में आते हैं, वहीं पे एक बंच बनाया हुआ था वेन का, तो हम उसमें एंटर नहीं हो पाए। और दूसरे केस में भी वेन बहुत ही अलग तरीके से निकल रही थी, तो उसमें भी हम एंटर नहीं हो पाए। ये हमारे कुछ अनुभव रहे ऐसे, लेकिन हर चीज़ का अपना फ़ायदा और हर चीज़ का अपना नुकसान होता है। दोस्तों इस पेशेंट्स का नीट का एग्ज़ाम हो गया, कोइंसिडेंटली नीट में सेलेक्ट भी हो गया और इसकी सिम्टम्स पूरी तरह से रिजॉल्व है, बहुत अच्छा फॉलोअप्स है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखिए, और इस पेशेंट को हमने सुबह एडमिट किया था, इंश्योरेंस में था, हमने अगले दिन सुबह इस पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। कोई चीराफाड़ी नहीं, अगले दिन अपनी पढ़ाई और रूटीन इसका चालू हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल यही बताना चाह रहा हूँ कि साइंस थोड़ी सी एडवांस हो रही है, लेकिन हर चीज़ के अपने फ़ायदे और हर चीज़ के अपने नुकसान है, हर चीज़ के अपने इंडिकेशंस है। तो अपन एक एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपन उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑल्दो कुछ भी माइक्रोस्कोपिक सर्जरी या और भी कुछ प्रोसीजर को मैं कभी बुरा नहीं बोलता कि कोई बुरा है, दैट इज़ ऑल्सो ए कन्वेंशनल टेक्निक, तो अपन वो भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल जब चीराफड़ी के बिना काम होने की पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट 99% केसेस में, तो अपन उसको किया जा सकता है। रिजल्ट्स बहुत ही प्यारे हैं, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों इसी तरह के मैं आपको यही बोलूँगा कि जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अगले कुछ वीडियो में, जैसे थायराइड नोड्यूल का वीडियो या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लीवर का में जो कैंसर है उसको हमने किस तरह से जलाया, उस तरह के वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी मैक्सिमम लोगों तक भेजिए ताकि उनको पता पड़े कितना स्मूथली ये एम्बुलेशन प्रोसीजर हो पा रहा है, ताकि लोगों की अवेयरनेस बढ़े। और आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ मुझसे आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हो सके तो अगर आपने कोई डॉपलर रिपोर्ट करा रखी हो वेरिकोस सील से रिगार्डिंग, तो आप उसको मेरे को मैसेज कर सकते हैं।